Hello friends, this is part 1 of chapter Lines and Angles, which is very interesting chapter for class 9th student. So let's start with some different terms. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, first we will see what is lines and ray and line segment. Okay, so आप देखो ये कोई आप लाइन ड्रॉ करते हो तो उसमें या तो दो एंड पॉइंट हो सकते हैं या एक एंड पॉइंट हो सकता है, एक ओपन पॉइंट होगा, और या तो दोनों ही ओपन पॉइंट होंगे। ओके, सो जिसमें दोनों ओपन एंड पॉइंट होते हैं मीन्स आप एक्सटेंड कर सकते हो लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो उसको हम कहते हैं लाइन। जिसमें एक एंड पॉइंट होता है and second part is as you wish you will extend, that is called ray। जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, वेल डिफाइंड लाइन होती है मीन्स वेल डिफाइंड डिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अंडरस्टूड। नाउ लाइन सेगमेंट का कोई भी लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है, तो उसको डिनोशन करने के लिए हम एक एंड पॉइंट पे पॉइंट मार्क करते हैं और दूसरे पे एरो मार्क करते हैं जहाँ पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन में दोनों ही पॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ वाई वी विल मार्क रो ऑन बोथ एरो ऑन बोथ द साइड्स। अंडरस्टूड। नाउ सी व्हाट इज एंगल, आर्म्स एंड वर्टेक्स। द रेडियन मेजर बिटवीन टू rays of a rays is called an angle. Okay, radian measure or degree measure, and every angle is measured from in anti-clockwise direction. Understood। रे मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसका एक एंड पॉइंट होगा और सेकेंड पॉइंट यू कैन एक्सटेंड, दैट इज़ वाई आई कॉल्ड इट रे। ओके, so these two rays where they meet is called vertex, and the two rays are called the arms of an angle, and the degree measurement between two arms is called its angle. Got it? These three notations you should understand before knowing what is angles. Okay, now see, एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। एंगल को जैसे हम लाइन को तो मेज़र करते हैं स्केल से, यूजिंग स्केल, एंड एंगल को वी विल मेज़र यूजिंग प्रोटेक्टर। नाउ एंगल को डिनोट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। जिस एंगल पे मेज़रमेंट होता है उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं, 3 पॉइंट्स लिखते हैं। ओके, सो ए बी सी इसका एंगल होगा और इसका सिंबल होता है दिस वन इज़ दिस सिंबल ऑफ एंगल। इसको हम एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं, मीन्स बी पे ये एंगल का मेज़रमेंट शो कर रहा है। ओके, एंड सी एंड ए इज़ द एंड ऑफ टू रेज। ओके, नाउ एंगल भी बहुत तरह के होते हैं। सी अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल का मेज़रमेंट क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच और से प्रिसाइजली 89 डिग्री तक। ठीक है, तो वो मेरा अक्यूट एंगल होता है। अब राइट एंगल क्या होता है, अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइन एक साथ ड्रॉ कर दो उसको हम कहते हैं राइट एंगल, मीन्स राइट एंगल का मेज़रमेंट क्या होता है, 90 डिग्री। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका मेज़रमेंट 91 डिग्री से 179 डिग्री तक हो। ठीक है, 91 भी हो सकता है, 179 भी होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। प्रिसाइजली जो हम लोग लिखते हैं वो 90 to 180 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ इसी तरह होता है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल मीन्स दो आर्म बिल्कुल एक दूसरे से लाइन में हो। ठीक है, तो उसका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, दैट इज़ वाई इज कॉल्ड 180 डिग्री एंगल। नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसका मेज़रमेंट 180 से ज़्यादा हो
और 360 डिग्री से कम हो। सी रिफ्लेक्स एंगल फॉर एग्जांपल ऐसे होगा, आप अगर ऐसे मार्क करते हो तो ये तो 180 हो जाएगा। अब 180 से आगे हो गया तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। अगर कोई एंगल ऐसे मार्क है तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, दिस मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। नाउ कंप्लीट सर्किल का एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। डू रिमेंबर दिस सो दैट यू विल फाइंड ईजी टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लीनियर पेयर एंगल का क्या होता है, जब हम एक लाइन ड्रॉ करें और उसके बीच में कहीं भी एक रे ड्रॉ करें, फिर ये जो दो एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं एंगल। अंडरस्टूड? सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। Got it? Now, two more kinds of angles are there. See, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। मीन्स अगर हम टू लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बीच में एक और आर्म ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। मीन्स अगर ये x है तो ये एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सी सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन में टू एंगल्स मार्क करते हो, जो मैंने आपको एडजेसेंट एंगल बताया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बताया उसे, ये दोनों का सम क्या होगा, 180। मीन्स अगर ये x है तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स। और इस पे बेसिस हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। होप you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Thank you so much.